हेलो दर्शकों, इस वीडियो में हम हार्मोनिक फंक्शन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीआर इक्वेशंस और एनालिटिक फंक्शन और कुछ एग्जांपल्स किए थे। अगर हम कॉशी-रीमान इक्वेशंस को एक बार और डिफरेंशिएट करें, मतलब कि कॉशी-रीमान इक्वेशन से यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, इसका मतलब है डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। अगर हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट करें तो यू एक्स एक्स इज इक्वल टू वी वाई एक्स मीन्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। और यहाँ पर ये है डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, मतलब कि हमने दो बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इज इक्वल टू माइनस यहाँ वी को हमने x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अगर हम इन्हें ऐड करें तो हमारे पास ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आती है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, और राइट हैंड साइड में ज़ीरो, बिकॉज ये कैंसिल हो जाते हैं। वी वाई एक्स माइनस वी एक्स वाई, ये आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह अगर हम v के लिए इक्वेशन निकालें तो v के लिए आएगी डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी लैप्लास इक्वेशन कहलाती है। तो रियल और इमेजिनरी जो पार्ट हमारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के थे, एफ जेड जो कि एनालिटिक फंक्शन है रीजन आर में, वो सॉल्यूशन होते हैं टू डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन के। तो अब मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हमारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के होते हैं, जो कि एनालिटिक फंक्शन है रीजन आर में, वो जो है सॉल्यूशन होते हैं टू डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन के। इसीलिए हम लिखते हैं ये लैप्लास इक्वेशन हमने लिखी हुई हैं, तो u की और v की, और इसीलिए हम u v को जो है हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। यदि हमें u दिया गया है तो हम v निकाल सकते हैं, और v दिया गया है तो हम u निकाल सकते हैं। अगर फंक्शन जो है एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है तो u और v जो है कॉन्जुगेट फंक्शंस कहलाते हैं, और इसके निकालने के लिए हम मिलनेस थॉम्सन मेथड अप्लाई करेंगे, और वेरियस केसेस होते हैं। यहाँ पर हम डेरिवेशन नहीं देखेंगे मिलनेस थॉम्सन मेथड का, बल्कि उसके वर्किंग स्टेप्स को देखेंगे कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए u हमें दिया गया है तो और v निकालना है, तो dv का जो हमारा टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है हम वो इस्तेमाल करेंगे, और टोटल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है डेल वी ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई डी वाई। इसमें हम ये डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी अपॉन डी वाई की वैल्यूज़ जो हैं कॉशी-रीमान इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए निकाल कर सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हम मिलनेस थॉम्सन मेथड के वर्किंग स्टेप्स देखेंगे डिफरेंट केसेस में, जैसे कि u दिया गया है तो v निकालना, या v दिया गया है तो u सब निकालना, u प्लस v दिया गया है तब फंक्शन निकालना, u माइनस v दिया गया तब फंक्शन एफ जेड निकालना। तो ये स्टेप्स हम देखेंगे। तो मान लीजिए एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस वाई आई वी है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है, तो हम मिलनेस थॉम्सन मेथड केस वन देखते हैं कि यदि u दिया गया है तो हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और इसे फाई वन एक्स वाई के बराबर रखेंगे, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू और डेल वाई आएगा, जिसे हम फाई टू एक्स वाई के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे। अब हम x की जगह z सब्सटीट्यूट कर देंगे और y की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, दोनों फंक्शन में, फाई वन एक्स वाई में एंड फाई टू एक्स वाई में। तो हम एक इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं एफ जेड, जो कि इक्वल है एफ जेड फाई वन जेड ज़ीरो माइनस आई फाई टू जेड ज़ीरो डी जेड। सो ये हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया, जो कि बराबर है एफ जेड के प्लस सी विच इज़ कांस्टेंट। और जब हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं तो डायरेक्टली हमने एफ जेड फंक्शन ऑब्टेन कर लिया, जो कि एनालिटिक है। तो हम v को पहले
y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली और इसे psi1 xy के इक्वल रखते हैं, और फिर v को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसे psi2 xy रखते हैं, और फिर वही स्टेप हम करते हैं जैसे पिछले केस में किया था कि x को z के इक्वल सब्सटीट्यूट कर देते हैं और y को 0 के, और फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ फार्मूला चेंज हो गया, माइनस की जगह यहाँ प्लस आ गई है वैल्यू, तो ये हम फार्मूला लगाते हैं psi1 z0 प्लस i psi2 z0 dz प्लस c। तो इससे हम फंक्शन ये ऑब्टेन कर लेते हैं ना। अगर हम तीसरा केस देते हैं कि u माइनस v दिया गया है, तो हमारे पास एफ जेड यू प्लस आई वी है, हम इसे i से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है i इंटू एफ जेड इज इक्वल टू आई यू माइनस वी। दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो गया 1 प्लस आई एफ जेड कॉमन ले लिया इज इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी। तो हम u माइनस वी को कैपिटल U से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और u प्लस वी को कैपिटल V से। तो ये अब हमारा सेम केस हो गया जैसा केस नंबर 1 था कि हमें u नोन है, दिया गया है, और v हमें निकालना है। तो जब हम फंक्शन निकालेंगे जिसे हमने अब कैपिटल एफ जेड रखा है, तो जब हम वो वैल्यू निकालेंगे उसे हम 1 प्लस आई से डिवाइड करेंगे। बाकी स्टेप्स सेम हैं जैसे कि केस 1 में दिए गए हैं। नाउ हम लास्ट केस देखते हैं कि u प्लस वी दिया गया है, तो इसमें हमारा एफ जेड है u प्लस आई वी, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एफ जेड इज इक्वल टू आई यू माइनस वी। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा आ गया 1 प्लस आई एफ जेड इज इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी। ये सेम स्टेप है जैसे कि हमने केस 3 में किया। ये बराबर हमने लिखा कैपिटल U प्लस आई वी और ये कैपिटल एफ जेड के। अब हमें V दिया गया है क्योंकि U प्लस V दिया गया है, तो अब ये केस 2 के जैसे हो गया, सेम स्टेप्स हैं। सिर्फ आखिर में जब हम एफ जेड कैपिटल एफ जेड निकालेंगे तो उसे हम 1 प्लस आई से डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्मॉल एफ जेड ऑब्टेन हो जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं जहाँ u दिया गया और हमें v निकालना है, और फाइनली एफ जेड जो कि u प्लस आई वी के बराबर है वो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। u हमें क्वेश्चन में दिया गया है वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। हम सी आर इक्वेशंस दैट इज कॉशी रीमैन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 6xy। ये सेकंड टर्म से, फर्स्ट टर्म में x नहीं है, तो माइनस 6xy, और ये कॉशी रीमान से vy के बराबर है, मतलब v को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें y के रिस्पेक्ट में तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। तो v जो कि फंक्शन है xy का, वो बराबर हो गया माइनस 6xy स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 5x, ये कांस्टेंट है जो कि फंक्शन x का है। अगर हम कॉशी रीमान इक्वेशन सेकंड जो है वो इस्तेमाल करें तो यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो अब हम यू वाई कैलकुलेट करते हैं और v जो कि हमने अभी ऑब्टेन किया इस x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और दोनों को इक्वल रखते हैं विद माइनस साइन, दिस माइनस साइन। तो हमारे पास यू वाई आ गया फंक्शन से 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और v इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो vx आ गया माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5-x। अब दोनों को इक्वल रखते हैं जो कि uy बराबर माइनस vx, तो 3y स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाती है और 5-x बराबर 3x स्क्वायर आ गया। अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो 5-x की वैल्यू आ गई जो कि है 3x क्यूब बाई 3, जो कि हो गया x क्यूब प्लस c। अगर हम ये वैल्यू u और v की फंक्शन में रख दें तो हमारे पास फंक्शन ऑब्टेन हो जाएगा। तो v जो है हमारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का, जो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, और एफ जेड हो गया आप हमारा वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस आई माइनस 3xy स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये हमारा फंक्शन की वैल्यू, हमें फंक्शन एफ जेड ऑब्टेन करना है जबकि हमें रियल पार्ट जो कि u के बराबर है दिया गया। तो इस एग्जांपल में हम एफ जेड निकालेंगे जो कि u प्लस आई वी के बराबर होगा मिलनेस थॉमसन मेथड अप्लाई करके। तो हम u को पहले पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे
और फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम u को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। e टू द पावर 2x हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और बाकी जो है सेकंड फंक्शन। तो हम पहले इस पार्ट को लेते हैं। तो हमने जब डिफरेंशिएट किया फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर 2x और जब 2x को किया तो 2x cos 2y जो ये इंटरनल टर्म है ये टर्म आ गई। और अगर हम सेकंड टर्म को करते हैं तो x cos 2y को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो cos 2y आ गया। e टू द पावर 2x मल्टीप्लाई में है जो कि आउटसाइड हमने रखा है। फिर इस टर्म को करते हैं, इसमें कोई x टर्म नहीं है। तो हम जब डिफरेंशिएट करते हैं e टू द पावर 2x को तो e टू द पावर 2x इंटू 2, तो ये 2 ये है और e टू द पावर 2x यहाँ है और y साइन 2y अलॉन्ग विद माइनस साइन। इसे हम फाई 1 xy के बराबर रखते हैं। इसी तरह हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और इसे हम फाई 2 xy के बराबर रखते हैं। अब मिलनेस थॉमसन मेथड के लिए x बराबर z रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे। तो हमारा हो गया फाई 1 z0, इसमें हमने x बराबर z रखा, y बराबर 0। तो यहाँ e टू द पावर 2z cos x cos 2 0 cos 2 0 हमारा हो जाता है 1 और ये 2z आ गया। तो दिस टर्म इज 2z माइनस 2y, y हमारा 0 है तो ये टर्म 0 हो गई, प्लस cos 2y cos 2 इंटू 0 हमारी वैल्यू 1 आ गई। तो दिस वैल्यू इज़ 1। एंड इसी तरह हमने फाई 2 में x बराबर z और y बराबर 0 सब्सटीट्यूट किया तो ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर आ गई। अब हम मिलनेस थॉमसन मेथड यूज़ करते हैं। तो एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई 1 z0 माइनस आई फाई 2 z0 डी जेड इज इक्वल टू, इसमें हमने वैल्यू रखी तो ये हमारा हो गया e टू द पावर 2z प्लस 1, ये पहली टर्म आ गई। और ये हमारा सेकंड टर्म जो है फाई 2 z0 0 है तो वो नहीं आएगी, dz प्लस सी सी कॉन्स्टेंट है। अब हम इसे बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर लेते हैं और हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन 2z प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू द पावर 2z अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल, ये हमने इसे डिफरेंशिएट किया पहले पार्ट को 2 e टू द पावर 2z बाई 2 dz प्लस c, और इसका हमने जब डिफरेंशिएट किया तो 2 वैल्यू आई और जब हमने इसे इंटीग्रेट किया तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड आ गया e टू द पावर 2z बाई 2 प्लस c। अब हम इसे फिर इंटीग्रेट करते हैं और ये हमारे z की वैल्यू आ गई। तो अब हम नेक्स्ट जो है ऑर्थोगोनल फंक्शन देखते हैं। अब हम ऑर्थोगोनल सिस्टम डिस्कस करते हैं। हर एक एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, जो कि दो फैमिली ऑफ कर्व्स को डिफाइन करता है, यू एक्स वाई इज इक्वल टू सी एंड वी एक्स वाई इज इक्वल टू सी डैश। और ये जो है ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये फिगर बहुत अच्छी नहीं बन रही है, ये 90 डिग्री है। तो हम जो है दो कर्व लेते हैं, एक हम कर्व लेते हैं ये u और दूसरा कर्व हम लेते हैं v। तो ये जो है ये एंगल अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें और इधर भी टेंजेंट देखें इस वाले पे, तो ये जो एंगल हमारा आएगा ये 90 डिग्री आएगा। तो ये हमारा u कर्व है, ये कर्व हमारा v है। तो ये जो कर्व कट कर रहे हैं ये 90 डिग्री पर है। तो ये हम दिखाना चाहते हैं। तो ये टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज़ किया du और dv, और ये हमारा एक्सप्रेशन टोटल डिफरेंशिएशन का है। बिकॉज ये राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है c एंड c डैश, तो हम जब इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बराबर 0 के आ गया, और 0 के होने की वजह से हम यहाँ से dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। dy अपॉन dx हम निकालें तो ये बराबर आएगा del u ओवर del x दिस टर्म अपॉन del u ओवर del y विद माइनस साइन, क्योंकि बराबर 0 एक टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये mu के बराबर हो गया, इसे हम डिफाइन कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। और mv जो है आपका दूसरे इस कर्व से आया,
तो ये हमारा mv की टर्म आ गया dy/dx एट v। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लिकेशन है, और इसमें अगर हम ये सी आर इक्वेशंस यूज़ कर लें तो हम यहाँ लिख सकते हैं du/dy बराबर माइनस डेल v/del x, हम यहाँ लिख सकते हैं। तो माइनस डेल v/del x हो जाएगा, और यहाँ पर हम डेल v/del y की जगह लिख सकते हैं डेल u/del x। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और -1 हमें मिलता है। इसका मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पे। इसका मतलब ये जो कॉन्टूर्स हैं ऑर्थोगोनल हैं। अगर ये कॉन्टूर क्लोज्ड कॉन्टूर हैं तो भी अगर हम इन्हें क्लोज्ड कॉन्टूर्स भी ले सकते हैं और कर्व भी ले सकते हैं। एंड u एंड v आर कॉम्प्लीट।